दोस्तों, मोदी की कुर्सी गई। अगर ये आरोप सही हुए तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकती है। मोदी की कुर्सी में आखिरी कील ठोक दिया गया है दोस्तों। बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपकी और हमारे सबसे कीमती वोट का फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, यह किसी छोटे मोटे शख्स के जरिए नहीं बल्कि इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर के पति प्रभाकरण का आरोप है। दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया है, जो मैं आपको सुनवाऊंगा तो आप दंग हो जाएंगे कि हमारे और आपके वोट के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ है और कितने बड़े बड़े आरोप के साथ खुलासा किया गया है। सुनकर दंग हो जाने वाली रिपोर्ट है ये दोस्तों। सोचिए, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो हमारा और आपका अधिकार होता है, उस अधिकार को सेंधमारी कर दी गई है। क्या ऐसा हुआ है? क्या इस तरीके की चीजें हुई है? क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा नेता कहता, विपक्ष के कोई आए गए नेता के जरिए कहा गया होता तो बात अलग होती। राहुल गांधी ने बार बार चीख चीख कर कहा। राहुल गांधी की बातों को दोस्तों सीरियस नहीं लिया गया। राहुल गांधी जी की बातों को इग्नोर किया गया। लेकिन अब इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के पति प्रभाकरण कह रहे हैं कि देश के साथ गद्दारी हुई है, देश के साथ धोखेबाजी हुई है और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली थी। लेकिन उस जीत को भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर लिया है, छीन लिया है दोस्तों। आज बहुत बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। इस खबर को आखिर तक जरूर सुनिएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं मैं आपको। दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर एक ऐसा सवाल उठ गया है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र की विश्वसनीयता का। आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश के चुनावों में आधी रात के बाद लाखों वोट डाले गए हैं और उसी ने आंध्र प्रदेश के नतीजे बदल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आरोप कोई विपक्षी नेता नहीं लगा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं अर्थशास्त्री प्रभाकरण, जो खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। उनके पति मतलब सवाल सीधे सत्ता के भीतर से उठ रहा है। प्रभाकरण ने दावा कर दिया है कि 2024 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 4.16% वोट आधी रात के बाद डाले गए हैं। उनके मुताबिक रात 11:45 से सुबह 2 बजे तक के बीच ही हुआ है खेल। लगभग 17 लाख वोट दर्ज हुए हैं और ये वोट करीब 3500 बूथों पर डाले गए थे। अब जरा गणित समझिए, अगर 17 लाख वोट 135 मिनट में डाले गए तो हर बूथ पर औसतन लगभग 491 वोट पड़े, यानी हर मिनट लगभग 3-4 वोट, और इसका मतलब हुआ हर वोट सिर्फ 20 सेकंड में। लेकिन प्रभाकरण का सवाल इससे भी आगे जाता है। उन्होंने कहा है कि उस चुनाव में एक साथ, यानी कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, दोनों के लिए वोट पड़े थे और ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी लगाई गई थी। ऐसे में एक वोट डालने की प्रक्रिया में पहचान, बटन दबाना, वीवीपैट स्लिप देखना, यह सब कुछ शामिल होता है। लेकिन डाटा के हिसाब से कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है कि एक वोट सिर्फ 6 सेकंड में डाला गया है। यह तमाम आरोप वित्त मंत्री के पति के जरिए लगाए गए हैं। दोस्तों, प्रभाकरण का सवाल यह भी है कि क्या कोई मतदाता बूथ में जाकर सिर्फ 6 सेकंड में वोट डालकर बाहर आ सकता है? इस पूरे विवाद की जड़ में है वोटिंग प्रतिशत का अचानक से बढ़ जाना। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो शाम 5 बजे तक मतदान लगभग 68% बताया गया और रात 11:45 तक यह बढ़कर 76.5% हो गया। बाद में अंतिम आंकड़ा लगभग 81% के आसपास पहुंच गया है। यानी सवाल यह उठ रहा है कि मतदान खत्म होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में वोट कैसे बढ़ गए। प्रभाकरण और कुछ अन्य विश्लेषकों का दावा है कि इस अचानक बढ़े वोटों का सबसे ज्यादा फायदा एनडीए गठबंधन को मिला है। साल 2024 के आंध्र प्रदेश चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 175 में से 164 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जो कि एक ऐतिहासिक जीत थी। अब आलोचक कह रहे हैं कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक लहर थी या आंकड़ों में कुछ और कहानी छिपी हुई है। इन सवालों के बाद कई नेताओं और विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव आयोग, जी हां, चुनाव आयोग को इस पूरी प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए, फिर से जांच होनी चाहिए, फिर से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है कि मतदान के अंतिम घंटों में जो उछाल आया है उसकी पूरी जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ है, जब मतदान खत्म होने से पहले लंबी कतारों में खड़े लोग देर रात तक वोट डालते हैं, तो ऐसा पहले भी किया गया है। यह पूरा विवाद और बड़ा तब बनता है दोस्तों जब एक और तथ्य सामने आता है। प्रभाकरण सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं है,
ये वही शख्स हैं जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, यानी सवाल सत्ता के बिल्कुल अंदर से आ रहा है। उन्होंने पहले भी दावा किया है कई बार कि देश भर में चुनावी आंकड़ों में कई जगह असामान्य अंतर दिखाई देता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन आरोपों की जांच होती है और इसमें सच्चाई निकलकर सामने आती है तो यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रहेगा, यह बन सकता है पूरे देश का मामला। भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं होगा दोस्तों, सवाल होगा कि क्या ईवीएम सुरक्षित है हमारे देश में। जिस ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष के जरिए सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या मतदान के आंकड़े पारदर्शिता पर बचे हुए हैं, क्या यह लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत है। फिलहाल यह सिर्फ आरोप और सवाल है दोस्तों, इन पर चुनाव आयोग की तरफ से या अदालत की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि अगर यह मुद्दा आगे बढ़ता है तो देश की राजनीति में एक बड़ा तूफान आ सकता है। मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, और तब शायद तय होगा कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र की जीत था या आंकड़ों की कोई अनसुलझी पहेली। आंकड़ों में हेरा फेरी कर बनाई गई ये सरकार, क्या इस तरीके की ये तमाम चीजें देखने सुनने को मिल सकती है। क्योंकि यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, बार बार विपक्ष के जरिए किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि कैसे, जी हां, बीजेपी एक खेल खेल रही है। उन्होंने 1,20,00,000 मतदाताओं को पश्चिम बंगाल के अंदर नाम हटा दिया, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा हो नहीं सकता है। ये तमाम चीजें ममता बनर्जी के जरिए कही जा रही है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके के नतीजे देखने सुनने को मिल रहे हैं। बार बार लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के ढांचों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े हो क्यों ना, जब इस तरीके की बातें कोई बड़े शख्स सत्ता में बैठे हुए लोगों के जरिए, उनके पति के जरिए कहा जाने लगे, तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है, और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्या हमारे देश में हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे वोटों के साथ धांधली की गई है? यह सवाल सरकार से लगातार पूछा जा रहा है, और इन तमाम सवालों का जवाब न तो सरकार के पास है और ना चुनाव आयोग के पास है। तो आखिर जनता जानना चाहती है कि जवाब किसके पास है। आखिर विपक्ष किससे सवाल पूछे। आखिर जो वित्त मंत्री के पति ने जो आरोप लगाया हुआ है उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं होती। होनी चाहिए ना जांच पड़ताल। क्यों सब चुप बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं और आंख पसार कर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।